सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले निवेदन है कि वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज आपके सामने कबीर साहब जी कहते हैं कि ये संसार माया का प्रपंच है। माया कहते हैं कि माया जो मोहिनी है, जो इसने सारे संसार को मोहित किया हुआ है और माया के मोह में ही सारा संसार गलत रास्ते पर जाता है। तो माया के चक्र से बचने के लिए हमें महापुरुष के सानिध्य में जाने की ज़रूरत है। तो हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि कबीर साहब कहते हैं कि सात दीप नो खंड में और सबसे फगवालीन और ठाड़ी माया कहे कबीर से तुमने कछु न दीन। तो माया कहती है कि हे कबीर, इस संसार में आकर के तुम किसी भी प्रपंच में नहीं फंसे। तो हम माया के प्रपंच में फंस कर के गलत कर्म करते हैं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि गलत रास्ते भले ही हजार हों, लेकिन हमें जो एक रास्ता सही हो हमें वही चुनना चाहिए। तो कबीर साहब ने इसीलिए कबीर साहब के संबंध इसलिए कहा जाता है कि ठाड़ी माया कहे कबीर से तुमने कछु न दीन, सात दीपनो खंड में सबसे फगवालीन। तो सात दीपनो खंड में ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसके लिए माया ने ग्रसित ना किया हो, लेकिन महापुरुष माया से परे रहते हैं। जिस तरह जो कमल का जो पत्ता होता है, जिसे पुरैन का पत्ता भी बोलते हैं, उसके ऊपर कितनी ही बारिश होती रहे लेकिन वह पानी में नहीं डूबता। इसी तरह महापुरुष संसार में रहते हुए माया के प्रपंच में नहीं फंसते, वो माया से परे रहते हैं। इसलिए कहा गया ज्ञान और विज्ञान दोनों को जानन हारे और ऐसे शिष्य गुरु को तारे। तो कबीर साहब कहते भी हैं, समझाते हैं कि माया ऐसी मोहिनी और मांगी मिले ना हाथ। माया ऐसी मोहिनी और मांगे मिले ना हाथ, और मन उतारी झूठ करी और ढोली पर वह साथ। तो साधु संत होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो माया को जब त्याग देते हैं तो बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धनाढ्य लोग माया उनके लिए पीछे लिए घूमते हैं कि हे साधु महाराज कुछ ले लीजिए इसमें से, हम आपके लिए दान करना चाहते हैं पुण्य। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, उनके लिए माया के प्रपंच से कोई मतलब नहीं होता है। उनको तो संसार के लोगों के लिए जन कल्याणकारी मार्ग दिखाने के लिए प्रयास करना होता है। तो कबीर साहब इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं और समझाते हैं कि माया का जो प्रपंच है हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए और उससे में रहते हुए हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि माया का कहा भी गया है कि माया ऐसी होती है कि जब तक मनुष्य के पास होती नहीं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हो जाती है तो उसका मद उसके ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए हमें महापुरुषों के सानिध्य में रह करके हमें धन संपदा सब कुछ होने के साथ भी हमें उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। हमें माया के प्रपंच से बचना चाहिए, क्योंकि माया के द्वारा ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज़्यादा शक्तिवान होते हैं। तो माया के प्रपंच को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। कबीर माया पापनी फंद ले बैठी हाथ। तो कबीर साहब कहते भी हैं कि माया ही पापनी और फंद ले बैठी हाथ। तो माया का जो फंदा है वो हाथ में लिए हुए सारे संसार के लिए ग्रसित किए हुए है और सब जग तो मोह लिया, सब जग के लिए मोहित कर लिया है माया ने, और गया कबीरा काट। तो कबीर साहब ने अपने सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा उस माया के फंदे को काट दिया। इसलिए हमारा भी यह लक्ष्य होना चाहिए कि हमें महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के, जो पूर्ण महापुरुष हैं, जो पूर्ण सद्गुरु हैं, उनके सानिध्य में जाकर के माया रूपी प्रपंच को, माया रूपी फंदे को काटने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम माया रूपी फंदे को अगर काट लेते हैं तो हम संसार में रहते हुए अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं तो कितना ही धन पैसा हो जाए, कितनी ही संपदा हो जाए, लेकिन हम सुखी जीवन नहीं जी सकते। इसलिए कहा भी गया है, सुख पैसे में होता नहीं है,
हैं सुख जीवन की एक कला है, लेकिन दरिद्रता जैसा कोई रोग नहीं संसार में। तो हमें दरिद्रता को खत्म करने के लिए हमें कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी बन के हमें धन कमाना चाहिए अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए। लेकिन धन में इतना लिप्त नहीं होना चाहिए कि हम धन कमाने के लिए गलत मार्ग पर चलें या किसी का अहित करें। हमें सीधे सीधे शुद्ध मार्ग पर चल करके, जिससे किसी का अहित ना हो, जिससे किसी की हाय न लगे, किसी को दुख ना पहुंचे। कवि साहब कहते भी हैं कि मरे चाम की श्वास से और लोहा भस्म हो जाए, और कबीरा तिन की कौन गति जो जीवित श्वास से टकराए। तो कबीर साहब समझाते हैं कि हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी की भावनाओं को चोट लगे, कोई किसी की भावना आहत हो। तो हमें महापुरुषों ने समझाया, हमें उनकी बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो माया के प्रपंच से निकल करके हमें संसार में रहते हुए माया को भोगना भी चाहिए, और माया में लिप्त ना हो उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। महापुरुष यही मार्ग दिखाने के लिए हमें संसार में आते हैं। तो हम आपके बीच में वीडियो के माध्यम से आपके महापुरुषों की बात रखी। आपसे इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।